हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ जो कि हमारे गांव की है। अभी हमारे गांव में एक नशा मुक्त संगठन बना है, ग्रुप बना है व्हाट्सएप पे। हाँ, बाहर भी है और हर बार चर्चा होती है और हर बार मीटिंग होती है। जिस दिन डेट निकलती है इस तारीख को मीटिंग होने वाली है, तो वहाँ पे मीटिंग होती है। एक बार अभी जो ग्रुप बनने के बाद रैली भी हुई थी हमारे गांव में। और कई पब्लिक मतलब लोग जुड़े हुए हैं उसमें। कम से कम 300 से ज्यादा पब्लिक जुड़ी हुई है अंदर। मतलब वो नशे नहीं करते। और मैं नहीं कह रहा कि वो ही नशे नहीं करते। हाँ, वो तो है ही कि नशे नहीं करते, 300 से ज्यादा है। और जो नहीं जुड़े, जिनके पास किसी के पास मोबाइल नहीं है और कोई अलग ही प्रॉब्लम होगी, तो मुझे पता नहीं, वो भी नहीं करते। तो हमें, बल्कि हमें दिख रहा है कि 300 मेंबर तो पक्के हैं कि ये नशा नहीं करते और आगे भी जुड़ रहे हैं। मीटिंगें चल रही है और हर रात को 9 बजे ऑनलाइन मीटिंग होती है व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसको बताया जाता है कि नशा क्यों नहीं करना चाहिए, नशे के से क्या होता है क्या नहीं होता है। और वो सारी बात रात को 9 बजे से 10 बजे या 11 बजे तक होती है। तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको मोटिवेशनल मिलता है कि भाई हमें नशा क्यों नहीं करना चाहिए। और ये इसकी शुरुआत की है हमारे सर जेठू सिंह जी सर ने, जो कि अभी की है। कम से कम 2-3 महीने हुए होंगे और 300 पब्लिक जुड़ गई उनके साथ। मतलब 300 मेंबर उनके साथ जुड़ चुके हैं। और भी है, क्या पता कुछ और प्रॉब्लम होगी, जुड़े नहीं हुए, पर हैं लोग। और तो मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि नशा हमें नहीं करना चाहिए। नशे से हम भी, मतलब हमारा शरीर भी स्वस्थ नहीं रहता है और हमारे जो परिवार के सदस्य हैं उनका भी नहीं। क्योंकि हम नशा करेंगे तो उसका धुआं हमारे परिवार को नुकसान देगा। और अड़ोस पड़ोस में जाते हैं तो वहाँ पे भी, कहीं भी बैठक में जाते हैं तो वहाँ पे भी पीते हैं तो वहाँ पे भी नुकसान है। कई गाड़ियों वाड़ियों में घूमते हैं तो पास में पैसेंजर बैठते हैं उनको भी नुकसान है। तो नशा मतलब ऐसी चीज है, हमें भी नुकसान देती है और हमारे पास में खड़ा है उसको भी नुकसान देती है, हमारे परिवार वालों को भी नुकसान देती है। जो भी हमारी जो संगत में आता है उसको नुकसान देती है। तो ये नशा मतलब ऐसी चीज है कि बहुत बड़ी चीज है कि जिसने कर लिया उसका जीवन व्यर्थ है। मतलब वो कहीं पे भी काम का नहीं है। मतलब वो परिवार में भी नहीं, कभी समाज में भी नहीं, कहीं पे भी नहीं। क्योंकि उसने नशा किया है तो दूसरे भी उसका नशा भुगतेंगे और वो खुद तो भुगत रहा है। और तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मोटिवेशनल होगा और ये संदेश है कि हमें नशा नहीं करना चाहिए और जो नशा करता है उनसे दूर रहना चाहिए। और ये बात है कि हमने, जैसे कि हमने छोड़ दिया नशा और फिर कोई नशे वाला इंसान दिख गया, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, उसके बाद चले गए और हम सोच रहे हैं कि भाई आज पी लेता हूँ कल नहीं पीऊंगा। क्या एक दिन में क्या हो जाएगा, एक बीड़ी या एक सिगरेट से क्या हुआ है, मैंने छोड़ तो दी है। और 100 तो नहीं पी रहा या 10 तो नहीं पी रहा, हर रोज तो नहीं पी रहा। तो वो नुकसान होगा, वो है एक पियो या 1000 पियो या 10 पियो या एक दिन पियो या 10 दिन पियो या एक साल पियो, नुकसान वही है। ऐसे ही है कि आप 1 महीना 2 महीना कंट्रोल रखो अपने शरीर पे और जो नशा कर रहा है उससे दूर रहो कि भाई अब इसके पास नहीं जाना है। समझ लो कि वो तुम्हारे लिए खतरा खड़ा हुआ है। वो खतरा है, जो सामने वाला नशा कर रहा है ना, वो खतरा है कि हाँ भाई ये खतरा, उसके सामने नहीं जाना है, हमारा नुकसान है। तो ऐसा 1 महीना कंट्रोल रखो तो आपको पता चलेगा कि हाँ अभी मैं शरीर में कुछ अलग ही लगेगा कि हाँ नशा करता था उस टाइम। तो बीच में कैमरा इधर इधर हो रहा है, कोई वीडियो नहीं बना रहा है, स्टिल पे वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए इधर इधर कैमरा हो रहा है, तो वापस रोकना पड़ता है, वापस स्टार्ट करना पड़ता है। तो कुछ दिक्कत आ रही होगी। तो आगे बढ़ते। तो हमारे गांव वालों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि नशा एक बहुत बुरी चीज है, उसका सेवन ना करें। और जो सेवन कर रहा है उसको भी समझो, उसको भी कहो कि भाई तुझे क्या मिलता है नशे से। तू कम से कम 10 रुपए की मिराज खा लेता है, तो 10 की खाता है तो महीने की कितने हुए, 300 रुपए। तो एक रिचार्ज, मोबाइल में एक रिचार्ज करवा लेता है तो उसके 300 रुपए बच जाते हैं। एक रिचार्ज के मिलते हैं उसको 300 रुपए, वो वहां पे मिराज में वेस्ट कर देता है। और अब तो मतलब दिन की 2-2 3-3 मिराज खा सकते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है दिन की 2-2 3-3 मिराज खाते हैं। तो 2 तो 3 दिन का ये लगा है ना हिसाब, तो पैसे कितने होते हैं। तो इतनी मतलब बचत करेंगे ना पैसों की, तो वो उनके कई बच्चों में पढ़ाई में काम आ जाएंगे, कई और जगह काम आ जाएंगे जिनको इनको चाहिए, वहां पे काम आ जाएंगे। तो ऐसे हमको लोगों को समझाना है कि भाई ये नशा है, इससे दूर रहना है। और जो आपके बच्चे हैं वो क्या समझेंगे आपसे, क्या मोटिवेशनल होंगे आपसे कि भाई, वो तो समझेंगे कि हाँ, हम जैसे खाना खाते हैं तो हमारे बच्चे भी खाना खाते हैं। हम बीड़ी पियेंगे तो हमारे बच्चे भी सोचेंगे
कि हाँ पापा ये क्या कर रहे हैं, बीड़ी पी रहे, इसमें क्या मिलता है। तो बच्चा भी कभी कभी जाएगा बीड़ी पिएगा, हाँ भाई अच्छा लग रहा है, उसको 2-3 बार नहीं लगेगा अच्छा, उसके बाद लगेगा कि हाँ अच्छा लग रहा है, फिर वो भी पीना शुरू करेगा। तो उसके बाद फिर उसके बच्चे ज्यादा से ज्यादा शुरू करने लगेंगे, और फिर उसके दोस्त जो मिल रहे उसको क्या भाई एक पीना अच्छी है, तो वो भी पीना लगेंगे। तो और आगे आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमको ये समझाना उनको भाई इससे बहुत नुकसान होता है, हमारे जो फेफड़े हैं वो भी जल के राख हो जाते हैं, और हमें पूरे शरीर में हमारी जो उम्र है वो एक सिगरेट से घटती रहती है। हम जैसे सिगरेट पीते हैं जैसे हमारी उम्र है ना वो घटती रहती है। तो उसी तरह हमें हमारे गांव वालों को, हमारे जो सिगरेट पीते हैं या बीड़ी पीते हैं कुछ भी नशा करते हैं, उनको कहना चाहिए कि भाई समझे तो ठीक है, नहीं तो हम तो हमारा काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तो हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, बस उनको समझा सकते हैं। ऐसे तो उनके ऊपर नहीं दबाव दे सकते कि भाई तुमको छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हारे लिए ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, ये तो नहीं कह सकते किसी को, क्योंकि वो उनकी चॉइस है, और हमारी चॉइस है उनको मोटिवेशन करना है, उनको स्पीच देना कि भाई ये है और इसको तू कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, तुझे इससे मिलता क्या है, वो बोल देना समझे तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें तो समझाने का काम है, समझे तो ठीक है कोई बात नहीं। हम उस वो नहीं समझेगा तो कोई दूसरा समझेगा, और दूसरा नहीं समझेगा तो कोई तीसरा समझेगा, समझेगा जरूर, कोई ना कोई तो समझेगा। तो हम एक बंदा कम से कम 2 लड़कों या 5 लड़कों को या 5 आदमी को समझा दे, तो फिर वो 5 आदमी और छठा वो 6 लोग हो जाएंगे हमारे गांव में जो नशा मुक्त है। और ऐसे ऐसे कर हर 300 लोग हैं, तो 300 लोग 5-5 जने को तो नशा छुड़वा ही सकते, नहीं छुड़वाए तो एक एक को छुड़वाएंगे ना, एक एक को नशा छुड़वाएंगे ना, तो 300 लोग तो डबल 600 लोग, तो 600 लोग नशा छोड़ जाएंगे। और आगे भी है जो मोबाइल में अभी मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए नहीं है वो भी है, तो वो जुड़ पाए या नहीं पाए वो हमें पता नहीं। तो जरूर सिंह जी सर ने बनाया है ग्रुप, और जो भी जुड़ना चाहता है तो जरूर सिंह जी से संपर्क करें। हमारे गांव का जो एडमिन है ग्रुप के जरूर सिंह जी सर है, उनसे संपर्क करें कि भाई हमें भी ग्रुप में जुड़ना है, हम भी नशा नहीं करते, और हम भी आगे लोगों को ये कहेंगे कि भाई आप नशा मत करो। तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी स्पीच आती है, और रोज बैठक होती है या मीटिंग होती है, 9 बजे से स्टार्ट है, 10, 11, साढ़े 11 बजे तक चलती है। और उसमें आपको बता दे कि भाई आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और डेट भी निकलती रहती है और मीटिंग भी होती है। अभी तो एक स्टार्ट हो गया है जो है योग, योग भी करवाते हैं हमारे सर साथ में मिलके हमको, और जो आता है उनको सबको करवाते हैं। सुबह सुबह आना पड़ता है, 5 बजे आते हो तो 6 बजे तक 1 घंटे में हो जाता है, बस वो आपके लिए ये आपको ही करवाते हैं। आप करोगे तो वो आपके शरीर में सेहत के लिए अच्छा रहेगा। तो वो भी हमें सुबह सुबह भी स्टार्ट कर दिया, तो वो भी करवाते हैं, कभी मंदिर में, कभी गौशाला में, कभी हमारी स्कूल में, और कभी कभार कोई भी लोकेशन भेज देते हैं तो वहां पे करवा देंगे। तो हमें आना चाहिए 5 बजे सुबह जल्दी। तो जल्दी का टाइम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है सुबह का टाइम। तो सबको आना चाहिए, 5 बजे से स्टार्ट है, तो ग्रुप में जुड़ जाओ, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे करवा रहे कहाँ पे नहीं करवा रहे। तो यही मेरी बात थी, मेरा पॉइंट व्यू था कि मैं भी कुछ कहूँ मेरी तरफ से 2 शब्द। तो मेरे शब्दों में कुछ भूल चूक हुई हो तो मुझे बताना, या माफ कर देना कि भाई ये तूने गलत बोला है ये राइट बोला है, तो कमेंट कर देना। और कोई गलती हुई तो प्लीज शुक्रिया कि माफ कर देना मुझे। अच्छे लगे होंगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी बातों के लिए, और मेरे व्लॉग आते रहेंगे। तो जय श्री राम, नशा मुक्त संगठन पालनी।